बहुत ही अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आज यानी कि 6 जून 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि जो सीजीपी है उनके फाउंडर अभिजीत दीपके की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा था। एक विरोध प्रदर्शन, शांति विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। क्या है पूरा मामला, आज क्या हुआ, क्या निर्णय हुआ, क्या चीजें हैं, इसे हम डिटेल में समझेंगे और ये भी समझेंगे कि ये पार्टी क्या है। सोशल मीडिया पर बनी एक पार्टी जिसमें 22 मिलियन लोग हैं, वो पार्टी जब ग्राउंड लेवल पर आती है तो क्या चीजें होती है, वो किस तरह से अपनी मांगों को रखती है। एक एक करके इन सारी बातों को समझते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, देखिए कॉकरोच जनता पार्टी, आपको पता है कि ये एक विवादित मुद्दा था। विवादित, जो भी हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा एक विवादित बयान दिया गया था, जिसके बाद इस पार्टी का गठन किया। एक सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर बनी एक पार्टी थी जो जिसपे लोग ऐड होते गए और इनका मतलब था, इनका मोटो था चीजों का विरोध करना, मतलब जो चीजें गलत हो रही हैं इनका, इसे आप समझिए फिर आपको समझ आएगा। कॉकरोच जनता पार्टी आज यानी कि 6 जून 2026 को नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अपना पहला प्रदर्शन शांतिपूर्ण करने जा रही है, जो भी किया भी गया है। अमेरिका से लौट रहे पार्टी के संस्थापक हैं अभिजीत दीपके के नेतृत्व में इस डिजिटल आंदोलन ने अब जमीनी रूप ले लिया है और भारी संख्या में यहाँ पे छात्र और युवा शामिल हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है। तो सबसे पहली चीजें देख लीजिए। पहले है पेपर लीक होना। आपको भी पता है कि पिछले कुछ दिनों में हमारे देश में इतने ज्यादा पेपर लीक हो रहे हैं, वो या फिर नीट का पेपर हो या फिर सीबीएसई के पेपर हो, सीयूटी का पेपर हो, कोई भी पेपर हो। बिहार में इतने सारे पेपर हुए, यूपी में पेपर हुए, हर स्टेट में पेपर लीक हो जाता है। तो इनकी प्रमुख मांगों में सबसे बड़ी मांग ये भी थी कि जो पेपर लीक हो रहा है उसका जवाबदेही कौन है। आखिर आप खुद सोचो ना कि अगर पेपर लीक हो रहा है कहीं तो फिर कोई ना कोई तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ना, कैसे पेपर लीक हो जाते हैं। यहाँ पे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा की मांग की जा रही थी। प्रदर्शन में जो लोग थे उनका कहना था कि पेपर लीक जो हो रहे हैं इसमें राष्ट्रीय परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना होगा, यानी कि वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे थे। अगर हम उनके दूसरी मांगों की बात करें तो वो कहते हैं कि परीक्षा प्रणाली की नाकामियों के कारण 5 छात्रों की आत्महत्या हो चुकी है, मतलब उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और करोड़ों युवा जो है, जो बेरोजगार है या फिर जो यूथ है, उनकी मानसिक परेशानियों के लिए संस्थागत जवाबदेही कौन देगा। मतलब कि जो पेपर लीक हो रहे हैं या फिर जो बहुत सारे सिस्टम में कमियां आ रही है उसे कौन जवाब देगा। आखिर किसी न किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले रहा है कि अगर आप एक प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाते हो तो आपका पेपर अच्छे से हो जाएगा, उसका रिजल्ट अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने मेहनत की है तो आप ज्वाइन अच्छे से कर लोगे। क्लियर। अगर हम अन्य उनकी मांगों की बात करें तो उनका था कि दल बदल विधेयक पर 20 साल के चुनाव प्रतिबंध एवं मुख्य न्यायाधीश, जिसमें कि सीजीआई को सेवानिवृत्ति के बाद राज्यसभा सीटें न, उनको राज्यसभा में सीट देने जैसी मांगों को न किया जाए। तो ये इनकी प्रॉपर मांगे थी, जिसको लेकर के आज जंतर मंतर पर सभी लोग जुटे थे, जिसमें इन्होंने पुलिस से अनुमति भी ली थी। सुरक्षा व्यवस्था अच्छी है। विशेष अनुमति की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने शुरुआती असमंजस के बाद जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए विशेष छूट देने का आधिकारिक अनुमति भी नहीं मिली है। वही अगर हम बात करें तो सुरक्षा बल तैनात थे, क्योंकि आपको पता है कि अगर कहीं प्रोटेस्ट होता है तो वहां पे काफी संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं, तो फिर आम पब्लिक को कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसके लिए आप वहां पे देखते हो कि सुरक्षा व्यवस्था काफी अच्छे से तैनात की जाती है, जिसमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1000 से अधिक पुलिसकर्मी भी वहां पे तैनात थे। शांतिपूर्ण अपील की जा रही थी कि वहां पे शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाए, जिस तरीके से हुआ भी। आगे हम बात करते हैं कि आगे क्या था। आपको पता है कि इसके समर्थन में सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के प्रसिद्ध पर्यटक कार्यकर्ता, और सोनम वांगचुक भी इस आंदोलन में समर्थक में थे। वहीं जंतर मंतर पर वो भी पहुंचे थे। उन्होंने चेतावनी दी थी कि यदि किसी भी शांतिपूर्ण छात्र या नेता को गिरफ्तार किया जाता है, यानी कि जो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उन्हें उठाते हो तो वो 42 दिन के भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। वही कुछ और लोग भी थे जो इनके सपोर्ट में थे, जिसमें है राजनीतिक प्रतिक्रियाओं में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जैसे नेताओं ने भी परीक्षा घोटाले के खिलाफ युवाओं के इस
जमीनी प्रयास को सराहा है। ये है पूरा का पूरा मामला। और प्रोटेस्ट जो था वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से चला। आप यहाँ पे देख सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से चला, जिसमें बहुत सारी मांगे उठाई गई। अगर हम मांगों की बात करें तो सबसे बड़ी मांग थी, प्रदर्शन कर रहे छात्र युवाओं ने परीक्षा संबंधित घोटालों को लेकर केंद्रीय मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे की बात की। उनका कहना है कि जब शिक्षा व्यवस्था में इतनी लापरवाहियां हो रही हैं तो फिर शिक्षा मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। वही आंदोलन जो है इसकी शुरुआत सुबह में ही हो जाती है 10 बजे से, लेकिन एक अल्टीमेटम था कि 5 बजे तक इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाएगा, पर किसी कारणवश आंदोलन 3 बजे ही समाप्त कर दिया जाता है। सुबह शुरू हुआ प्रदर्शन दोपहर करीब 3 बजे खत्म कर दिया जाता है और 7 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है। यानी कि सीजीपी ने जो कॉकरोच जनता पार्टी है उन्होंने सरकार को अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 7 दिन का समय दिया है। यानी कि 7 दिन के बाद सोशल मीडिया और मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मांग न माने जाने पर 13 जून को एक बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई है। मतलब कि आज के प्रदर्शन का ये निकला है कंक्लूजन कि इन्होंने जो पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी के जो लोग वहां पे इकट्ठे थे उन्होंने ये कहा है कि आपको 1 हफ्ते का समय दिया जा रहा है। इनकी जो मांगे हैं, हमारी जो मांगे हैं, आप उन्हें पूरा करिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम 13 जून यानी कि 1 हफ्ते बाद फिर से सड़कों पर उतरेंगे और अपनी मांग सरकार के सामने रखेंगे। ये था पूरा मामला, आपके सामने है। आप इस पर क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आप इस पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं जो सोशल मीडिया पर बनी पार्टी आज कहीं ना कहीं एक आवाज ही है हमारे सिस्टम के खिलाफ। आप इस पर क्या सोच रहे हो, पेपर लीक के बारे में, जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनके बारे में, और जो वर्तमान सिचुएशन है उसके बारे में। आप सब अपने अपने कमेंट्स को करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। ये पूरा मामला था, मैंने आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बताया कि ये चीजें क्या है, कैसे क्रिएट हुई और अभी क्या सिचुएशन है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल तो यही न्यूज है, यही इन्फॉर्मेशन है। वही 10:30 बजे के करीब बहुत ज्यादा वहां पे भीड़ हुई। बहुत सारे लोग इनका सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने अपने विपक्ष में भी बातें रख रहे हैं। कुल मिलाकर के ये है कि आप अगर देखिएगा तो हम स्टूडेंट हैं, हम प्रिपरेशन करते हैं, पेपर नीट के पेपर लीक हो जाते हैं। आप देखोगे कि यहाँ पे एडीओ का पेपर लीक हो गया, बिहार एसआई का पेपर लीक हो जाता है, यूपीएसआई का पेपर लीक हो जाता है, सीबीएसई स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड जो 10th 12th के पेपर है वहां पे धांधलियां हो जाती हैं। तो फिर सिस्टम में ध्यान देने की जरूरत तो है, कहीं ना कहीं हम सबको भी ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो और एग्जाम में ही धांधली हो जाती है तो फिर एक बच्चे का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। और एक बार समय निकल जाता है, एक बार आप पेपर लीक के झंझट में फंस जाते हो तो फिर जिंदगी कहाँ से कहाँ चली जाती है आप भी सोच सकते हो। ये पूरा मामला था। कमेंट करिए, अपनी राय जरूर बताइए। मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आपके प्रिपरेशंस में ये आपके प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करने और आपको आपके ड्रीम जॉब तक पहुंचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, स्वस्थ रहिए एंड मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर किसी भी इन्फॉर्मेशन को जानना हो, कोई अपडेट जाननी हो तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। जय हिंद।